हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, आप आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। पढ़ाई हो रही है, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिक्स चल रहा है अभी, और ऑप्टिक्स में अभी हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कर दिए हैं। मैं आप देख सकते हैं जाके चैनल पे। हमने प्रिज्म डिस्कस किया, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्कस किया, क्रिटिकल एंगल डिस्कस किया, और हमने मिरर्स फार्मूला डिस्कस किया। फाइनली हम एक लेंस फार्मूला पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम सीधा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे बढ़ेंगे। एक लेंस मिरर्स फार्मूला रहता है, एक वो करके फिर सीधा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे बढ़ेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दिया हुआ है। हमें 3 लेंसेज दिए हुए हैं और इनका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और बोला है कि अल्टीमेटली फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन। मतलब इस कॉम्बिनेशन की वजह से फाइनली कहां पे इमेज बनेगी, हमें ये बताना है। कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, लेकिन डरना कुछ नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, एक एक करके सॉल्व करते चले जाना है। अल्टीमेटली जो फाइनल इमेज डिस्टेंस आएगा वो निकालना है, बात खत्म। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत उसमें कुछ नहीं है, आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है टॉपिक लेंस फॉर्मूला, तो वही कंटिन्यू करेंगे। चलो, मैं ऐसे लिख रहा हूं फॉर फर्स्ट लेंस। अगर आप फर्स्ट लेंस की बात करें तो हम फर्स्ट लेंस में क्या क्या है, देखो आराम से देखते हैं। फर्स्ट लेंस के लिए फोकल लेंथ आपको दी हुई है प्लस का 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली बात है, कॉन्वेक्स लेंस है, बाय कॉन्वेक्स है, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, इसीलिए यहाँ पे +10 है, और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पे। ऑब्वियसली बात है, लाइट रेज आगे की तरफ जा रही होंगी, ऑब्जेक्ट पीछे पड़ेगा, तो यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ऑब्वियसली बात है, आप क्या लगाओगे, लेंस फॉर्मूला लगाओगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही है ना लेंस फॉर्मूला। हाँ, जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला से डराइव करके लाते हैं वही है लेंस फॉर्मूला। चलो, ऑब्वियसली बात है, हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 1/v विल बी इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अच्छा, तो कितना हुआ, 1/v इज इक्वल टू 1/f। f कितना हुआ, प्लस का 10। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो u की वैल्यू रखनी है, u -30 हुआ, तो नीचे से माइनस ऊपर चला जाएगा, मतलब माइनस का 1/30। अच्छा, अब इसका एलसीएम लें अगर आप, तो 1/v विल बी इक्वल टू 10 और 30 का एलसीएम हो गया 30। 10 3 इज 30 माइनस 30 1 इज 30। सो अल्टीमेटली v की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 डिवाइड बाय 2, दैट इज प्लस का 15 सेंटीमीटर, जो कि सही बात भी है। आपने ये बात पढ़ी हुई है कि इमेज डिस्टेंस तो आगे होगी ना, इमेज आगे बनेगी, तो ऑब्वियसली बात है, जो भी लाइट रेस की डायरेक्शन में होती है वो चीजें पॉजिटिव होती हैं। तो v तो पॉजिटिव आना ही चाहिए था, आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब देखो सेकंड लेंस पे आते हैं। तो जब हम बात करेंगे ना सेकंड लेंस की, अब ध्यान से समझना, जो फर्स्ट वाले लेंस की वजह से इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, फर्स्ट वाला लेंस ना इमेज बनाएगा। अब यहां पे कुछ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो फर्स्ट वाले लेंस की जो इमेज होगी वो सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, यानी कि इसका जो भी यहां पे इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी कि उस इमेज से लेकर लेंस तक का डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। लेकिन लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि यहां पे ना, जो भी बीच में डिस्टेंस दिया होगा लेंसेज के, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा इमेज डिस्टेंस में से, तब जाकर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा ना, वो पता है कितना होगा, दैट विल बी, जो पहले वाले का इमेज डिस्टेंस था वो माइनस इनके बीच का जो सेपरेशन है 5। सो दैट इज, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर है, प्लस का 10 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत? अब कई बच्चों के दिमाग में शायद ये बात आ रही होगी कि सर मुझे, हमें तो ये पढ़ाया गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, आप यहाँ बोल रहे हो पॉजिटिव है, कैसे? देखो, क्योंकि ना बेटा, ये वर्चुअल इमेज यहाँ पे बन रही है, क्योंकि जो पहले वाले की रियल इमेज है वो सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअली है ना, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल है, तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो उसके लिए नेगेटिव आना चाहिए। और ऑलरेडी यू में अगर माइनस यू लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का यू हो जाएगा, यानी इसलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे पास वर्चुअल इमेज बनेगी, और उसको अगर आप वर्चुअल इमेज बनेगी और यू की वैल्यू भी नेगेटिव रखेंगे, तो वो माइनस और वर्चुअल का माइनस दोनों करके इसको प्लस कर देंगे। अच्छा, यानी कि हमारे पास यू मिल गया। ऑफ कोर्स सेकंड वाले की फोकल लेंथ हमें दी हुई है माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, -10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये लेंस कैसा है, इसको कहते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस, एक तरफ से प्लेन है, एक तरफ से कॉनकेव है। प्लेन साइड का तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, लेकिन जो कॉनकेव साइड है उसका फोकल लेंथ कितना हो गया, माइनस का 10, इसलिए -10 आ गया। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, फिर से हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो फिर से वही लगाना है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u।
Q। तो यहाँ पे फिर से इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो 1/V विल बी इक्वल टू 1/F प्लस 1/U। ठीक है, तो फाइनली कितना हो गया यहाँ पे 1/V विल बी इक्वल टू 1/F। F फोकल लेंथ कितना हो गया, फोकल लेंथ हमें निकालना दे रखा है, सॉरी माइनस का 10, फिर यहाँ प्लस U कितना दे रखा है हमें, ये भी प्लस का 10 है। तो अगर देखो ये प्लस का 1/10 माइनस का 1/10 तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, यानी कि 1/V की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो यहाँ से V कितना हो जाएगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, V नीचे आए, सॉरी 0 नीचे आएगा, V ऊपर जाएगा, तो 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे V की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी। यानी कि हमारी जो लाइट रेज है वो कैसी हो गई, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, है ना, क्योंकि अगर इमेज से इंफिनिटी पे बन रही है तो वो तभी बन सकती है ना जब लाइट रेज पैरेलल हो। यानी कि यहां सेकेंड लेंस से निकलने के बाद लाइट रेज क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली हम लास्ट लेंस पे जाएंगे, थर्ड लेंस पे। तो अगर आप थर्ड लेंस पे जाओगे तो थर्ड लेंस क्या कह रहा है भाई, थर्ड लेंस ये कह रहा है कि यहाँ पे जो जो अब सेकंड वाले लेंस की जो इमेज होगी वो थर्ड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, है ना। अगर जो सेकंड वाले की इमेज होगी वो थर्ड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जैसे फर्स्ट वाले की इमेज ने सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया था। अच्छा, तो थर्ड लेंस के लिए फिर से मैं लिख रहा हूं, यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, जो इसका इमेज था वही उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये इनफाइनाइट है। अब तुम सोच रहे हो सर इन्फिनिटी में से 10 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या फर्क पड़ता है, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, उसमें तो कुछ भी माइनस करो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट। और ऑब्वियस सी बात है, फोकल लेंथ कितनी हो गई, दी हुई है प्लस का 30, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस का 30 सेंटीमीटर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यानी कि फिर से आप क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यूजिंग 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो फाइनली यहाँ से V कितना आ जाएगा, 1/F प्लस 1/U। सिंप्लीफाई करो, 1/V इज इक्वल टू 1/F, F की वैल्यू हो गई प्लस का 30 प्लस 1/U कितना दे रखा है, इनफाइनाइट, तो ये हो गया इनफाइनाइट। अच्छा, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो फाइनली कितना हो गया, 1/V इज इक्वल टू 1/30, विच मींस B की वैल्यू आ गई प्लस का 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो हमें ऑब्वियस सी बात है, पता था, ये बात तो हमें ऑलरेडी पता था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे बनती है। अगर लाइट रेज मान लो यहां से ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होती तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं जाकर फोकस पे ही मीट करती, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, तो हमें तो पहले ही पता था आंसर क्या आने वाला 30, और उसको हमने मैथमेटिकली निकाल भी लिया। देखो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता कि इमेज डिस्टेंस निकालो, तो कोई मतलब नहीं था उस बात का, वो क्लास 10th का टॉपिक था। अब क्लास 12th के टॉपिक में इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हेयर एंड देयर और भी हो सकता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, पर कैसा भी आया आपको करना यही है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।